यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु मामवतु भक्तारमवतु भक्तारम्। सत्संग मंच पर पधारे हुए सभी विद्वतजन, धर्मानुरागी बंधुओं, श्रद्धा और मूर्ति, श्रद्धा और भक्ति की साक्षात प्रतिमूर्ति श्रद्धा मूर्ति देवी, 3 दिनों से अनंत ज्ञान की धारा इस मंच से प्रवाहित की जा रही है और आप सभी लोग बड़े ही तन्मयता से, धैर्य से धर्म तत्व के एक एक शब्दों को आत्मसात कर रहे हैं। ये जीवन का अद्भुत क्षण होता है, गौरवान्वित करने वाला क्षण होता है। मानव जीवन अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है। हर आदमी अपने समस्याओं का समाधान ढूंढता है, परंतु समाधान मिलता नहीं। उसके जीवन की सारी समस्याएं विकराल हो जाती हैं, जीवन व्यथित हो जाता है, जीवन पीड़ित हो जाता है और व्यक्ति अपने परम प्राप्तव्य और अपने गंतव्य को नहीं पहुंच पाता। ऐसा अद्भुत जीवन वहां पोह में ही व्यतीत हो जाता है। ऐसे अव्यवस्था से भरे हुए जीवन को सांत्वना कहाँ मिलती है? मन में जो पीड़ा है, व्यथा है, दुख है, वेदना है, उसका अंत कहाँ होता है? कठोर से कठोर तप करने वाले और जीवन को यातना के हवाले करने से भी जीवन की व्यग्रता नहीं मिटती। गलत उद्देश्य के साथ गलत मार्ग पर चल देने से जीवन के अभीष्ट की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए भारतीय चिंतकों ने, विचारकों ने इस पर बड़ा गहन चिंतन किया कि मानव जीवन जो सृष्टि प्रवाह का सबसे प्रबुद्ध जीवन है, सुंदर जीवन है, उस जीवन में स्थिरता कैसे है? वह जीवन जो बेचैन है, व्यग्र है, इच्छाओं वासनाओं के पीछे दौड़ते दौड़ते, लालसा के पीछे दौड़ते दौड़ते, भोगों के पीछे दौड़ते दौड़ते, भोग का जो रोग है वो मनुष्य के जीवन को ही नष्ट कर दिया है। इसलिए हमारे चिंतकों ने जो हमें विचार दिया वो हमारे लिए अमूल्य निधि है। उन विचारों के द्वारा ही हमारे जीवन में अच्छे संस्कारों का निर्माण होगा। अच्छे संस्कारों से ही जीवन में सुख और शाश्वत शांति की प्राप्ति होगी। इसलिए उपनिषद के ऋषि उन्होंने बड़ा ही सारगर्भित अर्थपूर्ण विचार दिया। मानवीय गरिमा और मानवीय मूल्य की संरक्षा, सुरक्षा, उसको परिमार्जित करने का जो सुंदर साधन बताया गया है, जिसे सत्संग के माध्यम से आप सुनते हैं, उसी से आपके जीवन का दुख, बेचैनी, अशांति का अंत होगा। इसलिए हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है धर्म श्रवण एक
बहुत बड़ा विषय है, विलक्षण विषय है। बहुत ऐसे लोग हैं बहुत ऊंची ऊंची बात कह देते हैं, परंतु देखा जाता है कि उन्हीं के जीवन में नहीं होता। सारे सत्संग की सार्थकता उसे जीवन में निरूपित करने से है। बंधु, इसलिए एक ऋषि कहता है, सत्संग साधु संगश्च विचारो च समस्त था एतयो भवाम्भोधायो पायास्त्रणे ऋणम्। भवसागर की बहुत चर्चा है और भवसागर के भय से सारे लोग थर थर कांप रहे हैं। उसका इतना भयावह वर्णन है कि आदमी सिहर उठता है, कांप जाता है सुन करके। बंधु, सत्संग एक अनूठा विषय है। इस जीवन में कांपने की आवश्यकता नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं, जीवन को ठीक से समझने की आवश्यकता है। हम सब कुछ को तो समझते हैं, परंतु स्वयं और अपने जीवन को ही नहीं समझते हैं, क्योंकि जीवन में जो दिशा मिलेगी वो सत्संग से मिलेगी। सतपथ का अनुगामी जो धर्म है वो परम साध्य विषय है। और किसी भी व्यक्ति का जीवन अगर दुर्गति को प्राप्त होता है, इसका मतलब है उसने जीवन के रहस्य को नहीं जाना, जीवन के मर्म को नहीं जाना, और इसीलिए अपने जीवन को कुसंस्कारों के कुमार पर चलकर अव्यवस्थित कर देता है। सत्संग उसका साधन है। इसलिए ऋषि कहता है, सत्संग साधु संगश्च। सत्संग, अब सत्य का संग क्या है, ये विचारणीय विषय है। क्या ऐसा है जिसके संग हमें हो जाना चाहिए? आदमी को ज्ञान ही नहीं है हम किसके साथ में जीवन व्यतीत करते हैं। भौतिक वस्तुओं और मन इतना व्यग्र हो जाता है, ढोते ढोते चलते चलते जीवन थक गया, उम्र बीत गई, परंतु वह बोझ, उस बोझ को हम उतार नहीं पाते, फेंक नहीं पाते। जीवन असह्य हो जाता है। जो जीवन मोक्ष के लिए वरदान स्वरूप है, उसे आदमी अभिशाप बना देता है। इसलिए जागने की जरूरत है। सत्संग के एक एक शब्द हमारे जीवन को, हमारे जीवन के पथ को प्रशस्त करते हैं, जीवन के मार्ग को प्रशस्त करते हैं, जिस पर चल करके हम अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। गीता, भागवत आज तमाम प्रसंग आप सुनते रहते हैं। राजा आयात की भोग लिप्सा का वृतांत आपके सामने है, कथा है। उन्हें अपने जवानी से इतना मोह हो गया, बूढ़ा होने लगे, तो देवगुरु बृहस्पति से जाकर उन्होंने कहा कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं जवान रहूं? मैं सब खोना चाहता हूं, लेकिन सदा जवान रहना चाहता हूं। ये मृग तृष्णा में आदमी का जीवन इसी मृग तृष्णा में जी रहा है। मेले वृद्धावस्था न आए, मेले रोग न आए, बुढ़ापा न आए। कितना दुखद विषय है। जो स्वाभाविक है, बुढ़ापा आएगी, जरा जीर्णता आएगी, रोग आएगा। हमें करने योग्य कर्म करना चाहिए। बुढ़ापा रोग की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, वो सब स्वाभाविक है। चिंता करने से बुढ़ापा रुक नहीं सकता, शरीर बूढ़ी होने से नहीं रुक सकती। ये स्वभाव है। विश्व नियम के तहत सब कुछ हो रहा है। सारे सिर मर रहे हैं, कौन सदा जवान रहा है? बंधु, इसीलिए जब आदमी सत्संग सुनता है तो उसकी अंतः प्रज्ञा जागृत होती है, स्वयं को समझता है, जगत को समझता है, जगत के नियम को समझता है। जगत के नियम को समझ जाना ही
धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझना है। परम धर्म है नियम, और सारा जगत अपने नियमों से चल रहा है। हमारा जीवन भी अपने नियमों से चल रहा है। वर्तमान जीवन में हम जो कुछ प्राप्त किए हैं वो पूर्व जन्म के उपार्जित कर्मों से लगा हुआ है। मोबाइल लगा हुआ है। अगर यहाँ हमने कुछ, क्योंकि जीवन प्रवाह यहीं तक सीमित और परिमित नहीं है, लेकिन भोग की लिप्सा आदमी को पवित्र जीवन जीने में बहुत बड़ा व्यवधान है। अनासक्त जीवन में दुख की निवृत्ति कैसे होगी? अनेक जन्मों से ढोते ढोते आज आप मानव जीवन में पहुंचे हैं, और यहां भी अगर ये संसार का बोझ, संसार के दुख और पीड़ा का अंत नहीं हुआ तो फिर हमारा आवागमन का मार्ग बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए सत्संग आदमी को जगाता है, सचेष्ट करता है। ये जगने का समय है, सोने का समय नहीं है। अनादिकाल से, चिरकाल से आप अनेक जन्मों की यात्रा करते करते, अनेक पड़ावों की यात्रा करते करते आज आप यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन यह पड़ाव सुव्यवस्थित कैसे होगा? चित्त की चंचलता, चपलता, इससे कैसे आप ऊपर उठेंगे? इसे कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे देखेंगे? बंधु, इस पर इतना सुंदर विचार है। इसका एकमात्र उपाय सत्संग है। आन्वीक्ष की विद्या से विचार करते करते क्या सत्य है, क्या असत है, क्या त्यागने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या ग्राह्य है, क्या अग्राह्य है, आदमी त्रस्त हो जाता है। इसलिए धर्म भगवान बुद्ध ने और हिंदू विचारणा का मनीषियों ने जो ज्ञान दिया, इसलिए उसकी दुनिया में प्रशंसा होती है। वो अनादि काल से सोए हुए इस आत्मा को जगाने का बहुत ही सुंदर मार्ग है, रास्ता है। इसलिए ऋषि कहता है सत्संग साधु संगश्च विचार च समस्त था। विचार आपके लिए बहुमूल्य निधि है। जब आप गंदे विचारों को धारण करते हैं तो सारा जीवन ही गंदा हो जाता है। गंदे संस्कार आपको आबद्ध कर लेते हैं, मलिन बना देते हैं। जब अच्छे विचारों का आप धारण करके जीवन जीते हैं तो आपका जीवन सुंदर हो जाता है, खिल उठता है, महक उठता है। आप अनेक लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। आपका जीवन आदर्श बन जाता है। बंधु, इसीलिए सबके लिए आवश्यक धर्म का रस भी है। दीघा जागृतो रत्ति दीघं संतस्य योजनं दीघा बाला न संसारो सद्धम्म अभिजानतं। इस आदमी ने कितना प्रबल रूप में हमारे हृदय में जो कुसंस्कार खलबली मचा दिए हैं, उनके तिरोभाव का उपाय सोचा, उससे कैसे मुक्ति। सारे गंदे संस्कारों का त्यागा जाना है। सद्धर्म के मार्ग आत्मसात करने का साधन है। आदमी यही नहीं कर पाता, इसलिए उसका जीवन एकदम दुख से भर जाता है। दीघा जागृतो रत्ति, जागने वाले की रात लंबी होती है। दीघं संतस्य योजनं, हारे हुए व्यक्ति, जो व्यक्ति थक गया हो, हार गया हो, उसके लिए योजन लंबा हो जाता है, रास्ता लंबा हो जाता है। दीघा बाला न संसारो सद्धम्मं अभिजानतं, जो सद्धर्म को नहीं जानता, सद्धर्म के मार्ग का अनुसरण नहीं करता। धर्म परम साध्य विषय है। धर्म की बहुत चर्चा होती है। संप्रदाय के अवैज्ञानिक मान्यताओं को, पूजा पाठ को धर्म नहीं कहना चाहिए। धर्म एक ऐसा विषय है, धर्म के बिना व्यक्ति का जीवन फले सड़े फल के समान है। धर्म को न धारण करने से ही मनुष्य के जीवन में दुर्व्यवस्था होती है।
वो पागल हो जाता है। धर्म का अमृत पी करके व्यक्ति के पागलपन दूर होता है, वो सारा अंतर से आरोग्य हो जाता है, सोच विचार चिंतन सब सुंदर हो जाता है और अच्छे विचारों को रमण करने लगता है। दीघा बाला नंग संसारो सब धमंग अभियांत। उस मूर्ख का, उस बालक का बोलते तो कौन सा आवागमन आवाज देते हैं जीवन प्रवाह लंबा हो जाता यहाँ है। से आवाज देते जो सद्धर्म को नहीं जानता, सद्धर्म के मार्ग का अनुसरण नहीं करता। देखे इसलिए बंधु, ये तीन चीजों पर आप, ये दो चीजों पर मनन करें, चिंतन करें। आप बहुत बेशकीमती समय लेकर यहाँ बैठे हैं, ऐसा नहीं किसी के पास काम नहीं है। सत्संग में आकर अगर आपको कुछ ऐसा न मिले जिससे जीवन में और विचारों में मंथन हो, उथल पुथल मच जाए, सत्संग में आने के बाद नए नए विचार, नूतन विचार, नवीन विचार हमारे हृदय को मत डालते हैं, उससे हमें दिशा मिलती है। ये ज्ञान का साधन है। आप सबको समझना चाहिए, हम बाहर अपने शत्रु की तलाश कर रहे हैं। हमारा शत्रु बाहर नहीं, सबका शत्रु सबके अंदर है, वो है अज्ञान। उस अज्ञान को पराभूत किए बिना, उस अज्ञान और अविद्या जन संस्कारों को मिटाए बिना जीवन के दोष नहीं मिट सकते। इसलिए अनेक महापुरुषों ने, हमारे भारतीय मनीषा में तो इस पर इतना अद्भुत चिंतन है, इतना अद्भुत दृष्टिकोण है, और बड़े से बड़े उपदेष्टाओं ने इस मार्ग का उपदेश दिया है। मैं राजा आयात की बात कह रहा था, प्रसंग बस आते हैं बातें। संसार की भूख इतनी प्रबल है, उस भूख को मिटाते मिटाते आदमी मिट जाता है, मर जाता है। और उस भूख की तृष्णा, इसलिए तृष्णा क्या है? विष रूपी नीच तृष्णा आदमी के जीवन में इतना खलल पैदा कर देती है, इतना अशांत हो जाता है। बंधु, राजा आयात ने जब कहा कि महाराज मैं कैसे सदा जवान रहूं, इन मन के भावों को समझने के लिए काल्पनिक कथाएं हैं, परंतु एक अंतर्दृष्टि देती है, किसी सत्य को समझ में सहायता प्रदान करती है, किसी सत्य के निरूपण में सहायता प्रदान करती है। राजा आयात, देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि अगर आपके बेटों में से कोई अपना जवानी देने को तैयार हो तो आप उससे जवानी ले लीजिए। ये सब दिया नहीं जा सकता, लेकिन आदमी लेना चाहता है, खरीदना चाहता है। अब मृत्यु के भय से कांपना जो अवश्य भावी है, उसे डरने की जरूरत नहीं, उससे परे होकर अपना कार्य करना चाहिए। वो तो अवश्य भावी है, आएगी। इसलिए साहब ने कहा, काल करे सो आज का राज करे सो अब। समय कहाँ है? हम तो कल के लिए सब टालते जाते हैं। राजा आयात को किसी ने नहीं दिया। प्रसंग बहुत लंबा है, समय कम है। छोटे बेटे ने कहा, ठीक है, मैं अपनी जवानी आपको दे रहा हूं। वो जवानी दिया, वो जवानी को भी छप करके भोगे। संसार के सारे लोग संसार के सुख ऐश्वर्य विलास को भोगने में लगे हुए हैं, सब भोग रहे हैं। विचार कला की हीनता से एक कला के बीच में विकल होत सब ठाव। केवल विचार न करने के कारण ऐसा सुंदर जीवन अधोगति की तरफ जा रहा है। सत्संग के एक एक शब्द बहुत बड़े संबल है, आश्वासन है, और सत्संग में ही वास्तविक धर्म का उद्घाटन होता है। जवानी मिली, वह जवानी भी चली गई। फिर एक दिन राजा आयात ने देखा, वही चेहरे पर सिकन चेहरा मुरझाया हुआ, चेहरा की कांति जो युवावस्था की आभा थी सब समाप्त हो गई। भोग ही तो हमारे जीवन को नष्ट कर देते हैं। आप तप नहीं कर पाते, सत्संग नहीं कर पाते, कहीं बैठ के साधना नहीं कर पाते,
कहीं बैठ के सुंदर तरीके से सोच भी नहीं पाते। हर समय संसार आपके मस्तिष्क को उद्वेलित करता रहता है। इतना गहन पश्चाताप और विषाद में डूब गए महाराज आयात शोक से व्यथित हो उठे कि मैं कितना निंदित व्यक्ति हूं, कितना अपसंस्कृत व्यक्ति हूं, मेरी बहुत लोक निंदा होगी। मैं जवानी लिया लेकिन वह जवानी भी नहीं रही, समय की धारा में सब मिट गया। मेरी अपनी जवानी गई, यह भी जवानी चली गई। यहां बचता क्या है? यहां कुछ नहीं बचता है। जिसकी सत्ता से आप सबको जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उस अमर तत्व को जानने की आवश्यकता है। वही अमर है, वही निज तत्व है, वही सारे ज्ञान विज्ञान के अक्षय राशि पुंज है। परंतु संसार के भोगों में पड़ करके व्यक्ति राजा आयात को इतनी ग्लानि हुई, सिहर उठे और उन्हें इतना पश्चाताप हुआ। फिर गए देवगुरु बृहस्पति के पास कि महाराज, मुझे अपने कर्मों पर, अपने निंदित कर्मों पर बहुत लज्जा आ रही है। मैं शोकित हूं, पीड़ित हूं। यहां तो कुछ भी रहने वाला नहीं, सब हमारे देखते देखते सब चला जाता है, बीत जाता है। सत्संग में इस विषय का निरसन होता है। इसलिए ये विमर्श का अवसर है, सबको बैठ करके सुनना चाहिए। इतनी ग्लानि हुई। तब देवगुरु बृहस्पति ने कहा, महाराज, मैंने आपके विभ्रम को, संदेह को दूर करने के लिए कहा। क्या करेंगे? ये राज पाठ जवानी, अनेक वृत्तांत आप लोग सुनते होंगे। उस राजा की भी कथा सुने होंगे जो एक दिन जा रहा था और एक महात्मा बैठ करके गुनगुना रहे थे, अत्यंत प्रसन्न, एकदम शोक और चिंता से दूर, आनंद प्रसन्नता में चिर निमग्न। राजा को बड़ी चिढ़न हुई, कुल हुई कि मेरे पास सब कुछ है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पास जो कुछ है वो भी मेरे पास है, परंतु मेरे पास इतनी प्रसन्नता नहीं, इतना आनंद नहीं। ये किसमें इतना चिर निमग्न है? इसके चेहरे पर एक सुगंध है, एक आभा, एक प्रभा है, चिंता से हजारों कोस की दूर। आखिर में इसके पास क्या है? वो कहता है कि तुम्हारे इस चेहरे को देखकर, तुम्हारे इस दिव्य आनंद को देखकर, प्रसन्न मुख मुद्रा को देखकर मेरे अंदर कुढ़न हो गई, जलन हो गई। मेरे पास सब कुछ है लेकिन इतना दिव्य सौंदर्य नहीं है। तुम अति सुंदर हो, तुम्हारी मुख मुद्रा, तुम्हारा प्रसन्न चित्त, तुम्हारा आमोद प्रमोद देख करके मेरे अंदर जलन हो रही है। क्या है तुम्हारे पास? वो कहता है कि मैं कह सकूं ऐसा कुछ नहीं है, गुनगुना सकूं, खुश रह सकूं, प्रसन्न रह सकूं, ये मेरे पास बहुत कुछ है। ले जाता उसे, उसका राज जानने के लिए। रात्रि का समय है, सो जाते हैं। सवेरे राजा पूछता है कि महाराज रात कैसी कटी? कहता है कुछ आप जैसी, कुछ आपसे भी अच्छी। कहता है क्या मतलब? कहा जब मैं सो गया तो आप जैसे बिल्कुल गहरी निद्रा में सो गया, आप जैसी। लेकिन मैं जब जगा था तो आप अपने राज्य की चिंता से व्यथित थे और मेरे अंदर कोई शोक नहीं, पीड़ा नहीं, कुछ पाने छूटने का भय नहीं, बिल्कुल मुक्त मना होकर मैं चिर निमग्न था अपने आंतरिक आनंद में। वो आपसे अच्छा बीता, वो शायद आपके लिए दुर्लभ है, दुष्प्राप्त है। आपका ये सारा राजपाट भी उस अवस्था में आपको नहीं पहुंचा सकता। गहन विषय है। क्षण भर के सत्संग में राजा जैसे चौंक उठा, कराह उठा कि हमें भी उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, उस मार्ग की खोज करनी चाहिए। इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हैं, भोगों को भोगते भोगते मन की उपरामता की तरफ लोग बढ़े हैं कि मन की भूख, मन की प्यास कब मिटेगी? कभी नहीं मिट सकती। इसलिए उसके पीछे दौड़ना ही महामूर्खता है, अपने को धोखा देना है। राजा आयात भी, देवगुरु बृहस्पति ने कहा सब नष्ट हो गया महाराज, थोड़ा बचा है। इस संसार के पीछे इसे नष्ट मत करो, उठो, जगो और अपने
वास्तविक अपने चेतना को, तुम्हारे अंदर जो तत्व है, परम तत्व है, दिव्य तत्व है, जो इन संस्कारों से बिल्कुल कुचल गया है, गंदा हो गया है, उसे पवित्र बनाओ। यही अवसर है। साधन करो, भजन करो। मैंने शुरू में क्या कहा आपसे? सत्संग साधु संघर्ष च विचारो च समस्त था। सभी के जीवन में सुख शांति का जो उपाय है, मार्ग है, सत्संग साधु संघर्ष च, संत महात्माओं का परम पावन सानिध्य है, जिसमें आप बैठते हैं तो आपको दिव्य और अलौकिक शांति की अनुभूति होती है। निष्काम चित्त, आप काम पूर्ण काम निष्काम, ऐसे अद्भुत महापुरुषों के जीवन से आपको सब प्रेरणा मिलती है। जैसे मैंने अभी दृष्टांत बताया, महाराज आया तो उस राजा को जैसे लगा नया जीवन मिल गया कि हम लोगों के पास है तो कुछ नहीं, जो था वो सब हमने खो दिया, बचा ही कुछ नहीं। और जब अनंत की यात्रा पर होंगे तो हमारे पास कोई अपने सांत्वना के लिए कुछ नहीं, संबल के लिए कुछ नहीं। तो सत्संग साधु संघर्ष, संतों के परम पावन सानिध्य में, सत्संग में उस दिव्य तत्व की प्राप्ति होती है, जिससे हम अमरता की ओर बढ़ते हैं। दुखों से आत्यांतिक निवृत्ति का मार्ग मिलता है। विचारों का समस्त था। विचार बहुत बड़ी पूंजी है मनुष्य के संबल का, मनुष्य के जीवन की अमूल्य निधि है। लेकिन जब हम अच्छे विचारों का आत्मसात नहीं करते हैं तो बुरे और पापमय विचार हमारे जीवन को दूषित कर देते हैं, प्रदूषण से भर देते हैं। सम तथा समन करना, अपने इंद्रियों का निग्रह करना, विषयों में दोष दर्शन, विषयों के भयानक दुष्परिणाम को एकाग्र चित्त होकर, संयमित होकर देखने से हमारी दिशा बदलती है। हम ज्ञान का आलंबन करते हैं, ज्ञान का सहारा लेते हैं। ज्ञान ही हमारे जीवन को बचाता है, कुएं में गिरने से, अविद्या के अंधकार गड्ढे में जाने से। इसलिए सम विचारों च समस्त था, एतयो भयाम बोधाओ। इस महान भयानक संसार से, भव सागर से, जन्म मरण के भयानक दुख से, वेदना से बचने का ये मार्ग उपलब्ध कराता है, मार्ग प्रस्तुत करता है, दिव्य दृष्टि देता है और अपने जीवन को संवारने, सजाने, सुंदर बनाने का, लोक परलोक वर्तमान सब सुंदर हो, शांति प्रिय हो, इसका अवसर प्रदान करता है। तो आप लोगों ने बड़ी धैर्य से मेरे विचारों को सुना। अब अन्य महापुरुषों को सुनना है। आप सभी लोग धैर्य से सुने। अब तो सब समय निकल गया, थोड़ा और बचा है, एक सत्र बचा है। तो आप सभी लोगों को मेरी ये शुभकामना है कि अच्छे विचारों का आत्मसात करें, इंद्रिय निग्रह करें, मन के धारा को समझें, मन को शत्रु नहीं, मन को मित्र बना के और अपने आत्मा को अपना आलंबन बनाकर अपने जीवन को शांतिप्रिय ढंग से जिए, आध्यात्मिक उन्नत करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने विचारों को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय। बहुत गंभीर विचार को श्रवण कर रहे थे हम लोग। अब समय को नहीं गंवाते हुए मंच पर विराजमान ज्ञान ध्यान से परिपूर्ण, तीर्थों को भी पावन करने वाले तेजस्वी, तपस्वी और विद्वान संत मंच पर विराजमान है। संत श्री अभय साहिब जी के द्वारा हम लोग गंभीर विचारों को श्रवण करते हैं। बोलिए सदगुरु देव की जय।
गुरु की सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन